मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान निर्माण के पिता कहा जाता है। ये बात सही है। बहुत सारी चीजें जो डिबेट है कि बी एन राव, सर बी एन राव इधर से डॉक्टर अम्बेडकर का जो अभी माहौल चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे फैक्ट्स और तथ्य को लेकर मैं आपके साथ आऊं, और किसी को भी लगे कि सच में संविधान निर्माता कौन है तो आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, और ये निष्ठा सीयूटी के माध्यम से मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप कहीं पे भी बुला लो हमको, और संविधान का पिता कौन है, रियल फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, और क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान के सच में पिता है। और आप इवन में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप संविधान के प्रस्तावना पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल, तो इस प्रेम्बल में भी हर बातें जो एक एक लाइन दिया गया, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब उन्हीं का देन है। समझ में आ गया? तो किन्हीं को भी कहीं पे भी खुले चैलेंज में कर रहा हूँ, आप आओ, मैं तो आपको जो भी कुछ हो संविधान निर्माण में कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका था, मैं एक एक लाइन करके मैं आपको एक एक फैक्ट्स और एक एक प्रूफ और एक एक रेफरेंस और एक एक बुक की मैं कहानी यहाँ पे गिना सकता हूँ और दे सकता हूँ। खुला चैलेंज है, आप आ सकते हो मेरा संस्थान निष्ठा सीयूटी पटना में, जहाँ पे मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक बात है, आपको जो मैं बात बोला है कि बहुत सारी ड्राफ्टिंग कमेटी में आप देखोगे तो 7 मेंबर्स थे, ज़्यादातर तबीयत खराब ही रहता था। ठीक है, उस समय के लोग अच्छे थे इसीलिए इतने सुंदर संविधान बन पाया। आज के लोग इतने बेवकूफ़ है कि उसी संविधान पे और उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है। ताज्जुब की बात है, कुछ तो करेंगे नहीं, और एक सुंदर सा भारत जो कंटिन्यू अपने नए भारत की संकल्पना की ओर आगे बढ़ रहा है, उस नए भारत की संकल्पना में कुछ लोग ऐसे जो उल्टा सुल्टा बातें, और इस देश में जो सामाजिक समरसता, जो संवैधानिक सामाजिक समरसता है जो बना हुआ था, उसको बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत है ना, ये सामाजिक कोऑर्डिनेशन से चलेगा। ये जो भारत है ना, वो सेकुलरिज्म से चलेगा। कोई कहता है ना कि सेकुलरिज्म टर्म को हटा दो, कोई कहता है कोऑर्डिनेशन। अरे भाई, जिस दिन सेकुलरिज्म टर्म हटे ना, कोऑर्डिनेशन समाप्त हो जाएगा। कभी पढ़ो तो ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी के डिबेट पढ़ो, या कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ो, तब भाषण करना। उससे पहले मैं आता हूँ मेरे अपने छोटे छोटे बच्चों पे, और मैं याद रखना, मैं बच्चों को सिर्फ यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट वगैरह भी सुनाता रहता हूँ। ठीक है,